फर्रुखाबाद में भाजपा प्रत्याशी मुकेश राजपूत की चुनावी रैली को संबोधित करने पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सपा, बसपा और कांग्रेस देशद्रोहियों की पार्टी है और इन्हीं देशद्रोहियों ताकतों के खिलाफ बीजेपी लड़ रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ औरैया पहुंचे, जहां उन्होंने बीजेपी के कन्नौज लोकसभा प्रत्याशी सुब्रत पाठक के लिए वोट की अपील की। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्षी दलों पर जमकर निशाना साधा और कहा कि सपा बसपा ने बाबा साहब की संविधान को तार-तार कर दिया है। साथ ही उन्होंने कहा कि देश के लोगों की खुशहाली का संकल्प रखने वाली केवल एक ही सरकार है, वो है भाजपा सरकार। आप सबने देखा होगा, दूसरी तरफ इस देश के हितों के साथ खिलवाड़ करने वाली, इस देश में आतंकवाद, नक्सलवाद को बढ़ावा देने वाली, राम जन्मभूमि पर आतंकी हमला करने वाले, संकट मोचन मंदिर काशी पर हमला करने वाले और सीआरपीएफ कैंप पर आतंकी हमला करने वाले आतंकवादियों को प्रश्रय देने, उनके मुकदमों को वापस लेने वाली समाजवादी पार्टी भी आपके सामने चुनाव में है। अयोध्या पहुंची मतदाता जागरूकता एक्सप्रेस बस का स्काउट गाइड और स्कूली बच्चों ने कलेक्ट्रेट परिसर में स्वागत किया। बाद में बच्चों ने मतदाताओं को जागरूक करने के लिए रैली निकाली, जिसके बाद जिला निर्वाचन अधिकारी अनुज झा ने हरी झंडी दिखाकर जागरूकता मतदाता एक्सप्रेस बस को शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के लिए रवाना किया। भारत निर्वाचन आयोग जो है लगातार ये प्रयास कर रहा है कि मतदान का प्रतिशत बढ़े और सभी मतदाता वोट करें। इसी के क्रम में आज एक मतदाताओं को जागरूक करने के लिए मतदाता एक्सप्रेस बस का जो आज यहाँ से डीएम सर ने हरी झंडी देकर रवाना किया है। इसका उद्देश्य ये है कि ये जो बस हमारे साकेत डिग्री कॉलेज, फिर अयोध्या होते हुए हमारे तहसीलों के विभिन्न क्षेत्रों में जाएगी, वहाँ उनका स्वागत किया जाएगा। हमीरपुर में भाजपा प्रत्याशी पुष्पेंद्र चंदेल की एक जनसभा को संबोधित करने पहुंचे गृह मंत्री राजनाथ सिंह। इस दौरान उन्होंने सपा बसपा महागठबंधन पर तंज कसते हुए कहा कि मायावती और मुलायम सिंह भले ही एक साथ आ गए हों, पर अभी भी उनके दिल नहीं मिल सके हैं। मैनपुरी के दरवाहा गांव के पास पुलिस ने एक युवक को देसी तमंचे के साथ गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक वह शख्स किसी घटना को अंजाम देने की फिराक में था। ये थाना दन्नाहर का एक गांव केशवपुर है। जुलाई 2018 में कमलेश नाम के व्यक्ति को आरोपी उमेश चंद द्वारा गोली मार दी गई थी जमीन विवाद में। बाद में इसके पिता द्वारा कमलेश के भाई कमलेश की हत्या कर दी गई थी। ये जुलाई 18 से ही फरार चल रहा था, जिस पर 25,000 इनाम घोषित किया गया था, जिसको दन्नाहर पुलिस और स्वाट टीम ने गिरफ्तार किया है। 25,000 का नाम ही है। इस पर कई मुकदमे पहले से भी हैं, आज इसको जेल भेजा जा रहा है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने एक बार फिर ट्वीट करके प्रधानमंत्री पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि पीएम मोदी यूपी में घूम घूम कर कह रहे हैं कि यूपी ने उन्हें देश का प्रधानमंत्री बनाया है, लेकिन उसके बावजूद पीएम मोदी ने यूपी की जनता के साथ वादा खिलाफी क्यों की। साथ ही इसमें मायावती ने लिखा है कि यूपी में महागठबंधन ने जनता की बात सुनी और समझी है, जिससे जनता में एक उमंग है, जिसके बाद से बीजेपी में बौखलाहट साफ नजर आ रही है। शाहजहांपुर के अजीजगंज गर्रा नदी की खनन माफियों ने धारा ही मोड़ दी है, जिसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस अधिकारियों ने जेसीबी मशीन और एक ट्रैक्टर को कब्जे में लेकर खनन माफियों के खिलाफ केस दर्ज करके खनन अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। देखिए, जैसे ही सूचना प्राप्त हुई जिला प्रशासन को कि जो है नदी में वो सड़क बनाकर और जो है नदी की धारा को मोड़कर इसमें खुदाई का कार्य किया जा रहा है और वो माइंस को निकाला जा रहा है। तत्काल मौके पे मैं स्वयं और एसडीएम सदर हमारे और सभी जो इस क्षेत्र के हमारे सभी पुलिस अधिकारीगण हैं, सब लोग मौके पे आए हैं, देखा है, इसका स्थल निरीक्षण भी किया है। तो इसमें प्रथम दृष्टया ये नदी की धारा से ही, क्योंकि यहाँ पे गीली बालू भी मिली है मौके पे, तो जिससे परिलक्षित हो रहा है कि निश्चित रूप से जो है ये जो उनकी शर्तें थी उनका उल्लंघन जो पट्टाधारक है उसके द्वारा किया गया। शाहजहांपुर में 29 अप्रैल को होने वाले मतदान में कई हाईटेक तरीकों का इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि चुनाव को बेहतरीन ढंग से निपटाया जा सके। इस हाईटेक तकनीकों का इस्तेमाल जिलाधिकारी अमृत त्रिपाठी और मुख्य विकास अधिकारी महेंद्र सिंह तनवर ने किया। देखिए, यहाँ पे इंटर कॉलेज में स्मार्ट क्लासरूम्स के माध्यम से हम लोग इसका प्रशिक्षण करा रहे हैं और ये सुनिश्चित करा रहे हैं कि सभी पीठासीन अधिकारी स्वयं
एक बार मशीन में दर्ज हो जाए और उनकी एप्लीकेशन अधिकारी की सभी एक्शंस की हम लोग वीडियो रिकॉर्डिंग भी करा रहे हैं और इंडियन लिटरेचर भी दिया है और ये सुनिश्चित करा जा रहा है कि सभी कार्मिक अपने पोस्टल बैलेट का भी उपयोग करें। मध्य प्रदेश की भोपाल लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने बाबरी मस्जिद को लेकर एक बयान दिया है। अयोध्या में 1952 में बाबरी मस्जिद का ढांचा गिराने के संबंध में पूछे गए सवाल पर साध्वी प्रज्ञा ने कहा है कि उन्हें इस चीज का कोई अफसोस नहीं है बल्कि गर्व होता है। साध्वी ने कहा है कि इससे हमारे देश का स्वाभिमान जगा है और हिंदू यह ढांचा तोड़कर यहाँ भव्य मंदिर बना करके आराधना करेंगे। अमृतसर के भाजपा प्रवक्ता एडवोकेट राजेश हनी ने एक प्रेस वार्ता के दौरान मीडिया से बातचीत करी। इस दौरान उन्होंने नवजोत सिंह सिद्धू के अमृतसर से लापता होने पर एक बड़ा बयान देते हुए कहा है, सिद्धू ने गप मारने के सिवाय देश के लिए कुछ भी नहीं किया है, जो अपनी ही सेना को चोर बोलने के साथ पाकिस्तान की भाषा भी बोलते हैं। इससे साफ जाहिर होता है कि वो एक देशद्रोही है।